वेलकम व्यूअर्स। आज हम चेक करने वाले हैं लव ओरेकल डेक से डिवाइन मैस्कुलिन की क्या इंटेंशंस रहेंगी आफ्टर फुल मून। ओके। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आपसे जितनी रेजोनेट करेगी उतनी ही आप लेना। ये रीडिंग जो है ये उनके लिए है जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, रियूनियन के लिए सोच रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। ओके। एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। अगर नहीं कर रही तो इग्नोर आप कर दीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स चेक व्हाट इज डिवाइन मैस्कुलिन intentions after full moon, what he is thinking about this relationship. Thank you. I will pull out 6 cards for that. Thank you so much, Makali. Makali, please, 6 cards for my viewers. Thank you. Okay. One, two, three. ओके। कार्ड्स बहुत सुंदर आ रहे हैं। वैसे आपके कार्ड में ऑलरेडी सेक्रेड यूनियन कार्ड आ गया है। सो डेफिनेटली जो भी व्यूअर्स यहाँ पर हैं जो कि रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आपका रियूनियन डेफिनेटली होगा। ये इस चीज़ का कॉन्फर्मेशन आ गया है ऑरेकल कार्ड से। तो जब हम पहला कार्ड देखते हैं तो पहला कार्ड आया है इम्परफेक्शंस। लव इज़ अ ब्यूटिफुल मेस, एम्ब्रेस इट्स परफेक्शंस। सो ये कार्ड हमको ये बता रहा है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे सारे कार्ड्स को एक एक करके। तो पहले मैं इसको समझाती हूँ कि ये क्या मैसेज देना चाह रहा है। कि आपका जो भी कनेक्शन है ना, हो सकता है उसमें कुछ इम्परफेक्शंस हों, सब चीज़ परफेक्ट नहीं है, बट लव की खूबसूरती यही होती है, स्पेशली जो एक स्पिरिचुअल और डिवोटेड लव होता है ना, उसमें ज़्यादातर यही होता है कि सब चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं। और आपको इन उन इम्परफेक्शंस को ही इग्नोर करके अपने लव की तरफ ध्यान देना होता है। सो यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है माँ काली की भी तरफ से कि आपके लव में हो सकता है इम्परफेक्शंस हैं, और हो सकता है बहुत बड़े बड़े इम्परफेक्शन हों, पर जो प्यार है वो ट्रू लव है। वो प्यार ऐसा है जो कि बहुत रेयर होता है, जो शायद वंस इन अ लाइफ टाइम कहते हैं ना, जो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला लव, वो आपके इस कनेक्शन में है। तो होल्ड ऑन टू दैट। ओके। Now I will clarify what kind of imperfections are there in your relationship. Ma Kali, please give me 2 cards for the imperfections in the relationship of my viewers. Thank you. 2 cards, please. Okay. 7 of Pentacles and the Fool. Okay. तो यहाँ जो दिख रहा है मुझे वो यही दिख रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को उस सीरियसनेस से नहीं लिया जो कि उनको लेना चाहिए था। हो सकता है ये कनेक्शन एक कैजुअल कनेक्शन की तरह चालू हुआ हो पहले, और बाद में ये सीरियस नोट पर जाने लगा। ठीक है। बट आप दोनों इस कनेक्शन में काफ़ी केयर फ्री एनर्जी के साथ आए थे इस कनेक्शन में। और बाद में हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है जो कि आपके पार्टनर की लाइफ में आया हो, जिसकी वजह से वो अपने फाइनेंसिस की तरफ ज़्यादा सोचने लगे, और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को उन्होंने एक बैक फुट पर रख दिया। ठीक है। तो अब हम देखते हैं ट्रू लव के लिए। माँ काली, प्लीज गिव मी 2 कार्ड्स फॉर ट्रू लव। पर ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको भूल गए, ही स्टिल लव्स यू। ओके। सी, ये कार्ड अभी नीचे जा गिरा। ये जो दिखा रहा है वो यही है कि आपके पार्टनर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है अपनी फैमिली में शायद वही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, उनके ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी फैमिली की, तो वो उन एक्सपेक्टेशंस का बोझा ढो ढो के परेशान हो गए हैं। और कहीं न कहीं वो इस रिलेशनशिप में इसीलिए आए थे क्योंकि वो आपके साथ एक केयर फ्री
एटीट्यूड रख सकते थे, आपके साथ वो ओपननेस फ़ील करते थे जो उन्हें अपने आस-पास के एनवायरनमेंट में नहीं मिलती है। तो इस रिलेशनशिप में बहुत चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बट आपको इस चीज़ को इग्नोर करना है। कोई बात नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चलती रहेंगी, बट आपको जिस चीज़ पर फोकस करना है वो है आपका लव, जो कि बहुत रेयर है। ट्रू लव में ये लिखा हुआ है मैसेज, अ डीप एंड इंटरनल कनेक्शन गोज फार बियॉन्ड द सुपरफिशियल एंड द सीन। सीरियसली, जो कि मैं चीज़ बोल रही हूँ आपको कि जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं ना, ये वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, बट जो एक डीप और इंटरनल कनेक्शन होता है वो इन सब चीज़ों से, इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत आगे होता है। वो कनेक्शन कोई भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो कनेक्शन डिवाइन की तरफ से होता है। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो इसी तरह का एक डीप और इटर्नल बॉन्ड वाला एक डिवाइन कनेक्शन है, जिसको ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अफेक्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका प्यार हमेशा बना रहेगा एक दूसरे के लिए, चाहे आप कितने भी डिस्टेंस पर हो। चलिए ट्रू लव के लिए देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। ओके, यहाँ बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज आया है, मैं इसको बताती हूँ। देखिए व्यूअर्स, आप हैं इस एनर्जी में, 9 ऑफ पेंटिकल्स में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो हर्मिट की एनर्जी में है, वो इस चीज़ को सीख रहे हैं, मतलब कि ट्रू लव होता क्या है। हो सकता है आप डिस्टेंस पर हैं उनके साथ, बट आज भी आपका प्यार उनके लिए वैसा का वैसा ही है, और आप अपने आप को भी उतना ही प्यार देते हैं। आप भी सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। तो इस चीज़ को जब आपके पार्टनर ने देखा, हो सकता है वो आपको स्टॉक करते हों सोशल मीडिया पर या कुछ भी, या किस म्यूचुअल कॉन्टैक्ट से उनको पता लगा हो, तो उन्हें ये समझ में आया है कि एक्चुअली ट्रू लव होता क्या है। वो आज तक ट्रू लव किसी से कर ही नहीं पाए, उन्हें पता ही नहीं था कि ट्रू लव होता क्या है। वो इंस्पिरेशन आपने उनको दी है। यू हैव मेड देम रिफ्लेक्ट ऑन दी आंसर्स ऑफ लाइफ, जो कि वो ढूंढ रहे थे कि प्यार होता क्या है। आपने उनको बताया है कि प्यार होता क्या है, जो एक सच्चा प्यार होता है। वो आपसे सीखे हैं ये चीज़। चलिए आगे चलते हैं। ट्रस्ट। ओके, ये कार्ड निकल के आया हायरोफेंट। ओके, हायरोफेंट से पहले हम मैसेज पढ़ लेते हैं, क्या बोलना चाह रही हैं माँ काली। ट्रस्ट, प्रोटेक्ट योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर फुल ट्रस्ट बट रियल लव विल। ओके, माँ काली आपको यही एडवाइस दे रही है कि आप कमिटेड रहिए अपने रिश्ते से। ये हायरोफेंट कमिटमेंट का कार्ड होता है, स्पेशली स्पिरिचुअल कमिटमेंट जो दो पार्टनर्स के बीच में होती है। तो आपका जो ये कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड है। इसको आपको एक बहुत ही अटमोस्ट ट्रस्ट के साथ निभाना है। ऐसे निभाइए जैसे आप भगवान पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका रिलेशनशिप है इसको भगवान ही चला रहे हैं, माँ काली ही चला रही हैं। यूनिवर्स के हाथ में है ये कनेक्शन, आपके हाथ में नहीं। तो यू जस्ट सरेंडर टू यूनिवर्स, सरेंडर टू योर डेटी। आप जिसकी भी आराधना करते हैं, जिसकी भी पूजा करते हैं, जिसको भी मानते हैं, जस्ट सरेंडर टू देम। दे विल टेक ओवर दिस रिलेशनशिप ऑन बिहाफ ऑफ यू। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट ट्रस्ट योर गॉड। वही आपके कनेक्शन को सही करेंगे, जो भी है। ठीक है, एक और कार्ड आया है, देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं क्या कह रही हूँ, प्लीज सरेंडर, ठीक है ना। सरेंडर कर दीजिए आप अपनी सारी वरीज, अपनी सारी चिंताएं जितनी भी आपकी हैं, एंग्जाइटी से रिलेटेड, सब कुछ आप डिवाइन को दे दीजिए। एंड ट्रस्ट, जस्ट ट्रस्ट योर गॉड, जस्ट ट्रस्ट यूनिवर्स। अपने अंदर ट्रस्ट लाइए दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एंड एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। आपका ये रिलेशनशिप डिवाइन के हाथ में है, डिवाइन ही इसको सही करेंगे। आप अपनी चिंताएं छोड़ दीजिए डिवाइन के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल भी आपको इस चीज़ का एंग्जाइटी नहीं लेना है।
आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। नेक्स्ट कार्ड पर चलते हैं। फ्रेंडशिप। A friendship is quietly blossoming into something more or asking to be cherished as it is. ठीक है, तो ये कार्ड मुझे जहाँ तक चैनल हो रहा है मैसेज, हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी थी एक दूसरे से, आप कुछ भी शेयर कर सकते थे एक दूसरे के साथ। तो वो जो बॉन्ड है ना, उसको आप हमेशा अपने दिल में रखिए। प्रैक्टिस डिटैचमेंट, बट ऑलवेज बी अ फ्रेंड टू योर पर्सन। आप उसको हमेशा अच्छी ही एनर्जी सेंड कीजिए, ठीक है ना, एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर। आप ये मत सोचिए कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे छोड़ दिया, या इसने मेरी कदर नहीं करी, तो इसके साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो छोड़िए। आप अपने अंदर इतना ज़्यादा ट्रस्ट और फ्रेंडशिप बिहेवियर लाइए कि आप किसी को कर्स ना करें, क्योंकि आप लोगों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था जो कि होता है दोस्ती का। उस रिश्ते को आप खोइए मत, और उस रिश्ते को आप निभा सकते हैं, दूर होकर भी निभा सकते हैं आप। और वो आप ऐसे निभाएंगे कि आपको अपने पार्टनर को अच्छी एनर्जीज भेजनी है। आप उनके लिए प्रे कीजिए डिवाइन से कि वो हील हो जाएं, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड रहें किसी भी तरह के एनर्जी मैनिपुलेशन या फिर ब्लैक मैजिक से। तो इस तरह की आप एनर्जीज उनके लिए सेंड कीजिए, क्योंकि वो ही हैं जो मतलब आप ही हैं जो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। उन आप ही उनका सेफ हेवन है। देखिए, इस कार्ड में देखिए कितनी क्लोजनेस है दोनों के बीच में। वो इसीलिए है क्योंकि केवल आप ही हैं जो उनको समझते हैं, जो आप उनके इतना क्लोज हैं, तो आप उनके साथ कुछ भी गलत मत सोचिए। ऑलवेज ट्रस्ट योर फ्रेंडशिप। चलिए, फ्रेंडशिप के कार्ड को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं 2 कार्ड से। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज माँ काली 2 कार्ड्स दीजिए फ्रेंडशिप के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कितने प्यारे कार्ड्स आए फ्रेंडशिप के नाम पर। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपका ये जो रिश्ता है ना, ये फ्रेंडशिप की वजह से ही जीतेगा। आप जितनी अच्छी दोस्ती निभाएंगे ना अपने पार्टनर से, आई एम रियली गेटिंग इमोशनल अबाउट दिस। अभी फ्रेंडशिप डे होके गया है कल ही, और मतलब मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे दोस्ती से ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता कोई हो सकता है। भले ही आप प्यार में भी हैं किसी के, बट अगर आपके प्यार में दोस्ती भी है तो वो रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट होता है। उससे ज़्यादा परफेक्ट और कुछ नहीं हो सकता। तो वही परफेक्शन आप मेंटेन कीजिए। आपको अपने पार्टनर का सबसे पहले फ्रेंड बनना है, बेस्ट फ्रेंड बनना है उनका। उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। गिव देम दैट सपोर्ट। ओके, दिस एस ऑफ पेंटिकल्स इज योर सपोर्ट, जो कि मैं कह रही हूँ कि आप उनको अच्छी एनर्जी भेजिए, ठीक है, सो दैट ही कुड विन इन हिज लाइफ और आप रियूनियन में आए, ठीक है। तो always be positive and maintain that friendship, even if you are at a distance from them. Never say anything wrong about them behind their back or something. Okay, always maintain that dignity. डिग्निटी हमें कायम करके रखनी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, किसी इंसान ने हमारे साथ कुछ भी गलत किया हो, बट नेवर टॉक शिट अबाउट देम बिहाइंड देयर बैक। वो इसलिए नहीं क्योंकि आपको कुछ डर है या कुछ भी है, आप गॉसिप नहीं करना चाहते, वो चीज़ अलग है। एक इंसान की खुद की एक मर्यादा होती है, एक डिग्निटी होती है, एक ग्रेस होता है। उसको आप हमेशा मेंटेन करके चलिए, ताकि कोई भी इंसान आप पे ये उंगली ना उठा सके कल की, हाँ जी आपने ये बोला था मेरे बारे में। आपने अपनी ग्रेस मेंटेन करनी है, क्योंकि एवरीबडी इज अ गॉड्स चाइल्ड एंड एवरीबडी इज in their healing process in this whole universe. So have that compassion in your heart that they are also in their journey. और अगर उनसे कुछ गलती हो रही है तो वो उसको सीखेंगे। टाइम सबका आता है सीखने का, वो सब डिवाइन के हाथ में है। आप केवल अपनी एनर्जीज अच्छी रखिए। चलिए, नेक्स्ट कार्ड पर चलते हैं। सैक्रेड यूनियन। इतना प्यारा कार्ड पूरी रीडिंग का कि दिस कनेक्शन इज ब्लेस्ड, नर्चर इट विद ऑनेस्टी, टेंडरनेस एंड केयर। जो कि मैंने बोला आपको, अपने इस कनेक्शन को आप ये समझिए कि जैसे आपको कोहिनूर का हीरा मिल गया है।
उसको ऐसे संभाल के रखना है आपको उस कनेक्शन को, उसे कभी भी बर्बाद मत होने देना आप। ऑनेस्टी से, टेंडरनेस से, पूरी केयर से, जितनी आपने केयर, ऑनेस्टी पहले दिखाई है ना, उससे भी ज़्यादा आप दिखाइए। मैं ये बोल रही हूँ। अब आप ये लोग कहेंगे कि मैम आप तो ऐसे बोल रही हैं कि अ, वो हमारे साथ ऐसे करके गया, वैसे करके। उसने जो भी किया वो उसका कर्मा है। आप अपना कर्मा अच्छा रखिए हमेशा। नेवर गिव अप ऑन योर काइंडनेस, ऑन योर ऑनेस्टी, ऑन योर केयर, क्योंकि यही चीज़ें आपको स्पेशल बनाती हैं। अगर आपके अंदर ऑनेस्टी, काइंडनेस, केयर नहीं है ना, तो आप एक ह्यूमन नहीं हैं। व्हाट मेक्स अस ह्यूमन? हमें ह्यूमन बनाती है हमारी काइंडनेस, हमारी ऑनेस्टी, हमारी केयर। अपने रिलेशनशिप में ये चीज़ें हमेशा बना के रखना। जितनी आपने पहले दी है ना उनको, उतनी ही अब भी देना, या उससे ज़्यादा हो सके तो वो देना, ठीक है? नेवर गिव अप ऑन योर गुड ट्रेट्स। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए। नेवर चेंज बिकॉज़ ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस और एनी काइंड ऑफ यू नो मटेरियलिस्टिक गेन्स, और या कोई एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं हुई इस रिलेशनशिप में, तो भी यू हैव टू बी दैट गिवर। तो मैं ये एग्जांपल दे रही थी कि सन प्लैनेट जो होता है ना, वो सबसे जेनरस प्लैनेट होता है। कैसे? वो हर दिन उगता है और सबको रोशनी देता है और बदले में वो कुछ नहीं मांगता। तो बी लाइक अ सनशाइन फॉर देम, दैट यू ऑलवेज शाइन ऑन देम, no matter what life gives you. Just be that giver kind of a person in their life. Fill their life with care, love, honesty. Okay? तो आप उस तरीके से बनिए। अगर आपको उस चीज़ में स्ट्रगल आ रही है तो आप सन प्लैनेट की रेमेडीज कीजिए। आप सुबह उठ के अर्घ दे सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य भगवान को आप अर्घ दीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, या फिर आप मतलब थोड़ा बहुत आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। सुबह उठ के आप सनशाइन लेने की कोशिश कीजिए। तो उससे क्या है ना, आपके अंदर जो स्ट्रगल आ रही है कि वेदर आई शुड बी दिस लाइक दिस और नॉट, तो ये स्ट्रगल आपके अंदर से चली जाएगी। सेक्रेड यूनियन के लिए देख लेते हैं कार्ड्स। आया है किंग ऑफ कप्स। ओके, कितना प्यारा कार्ड आया है। योर योर पार्टनर इज इन डीप इमोशंस फॉर यू। ही इज वेरी मच इन लव विद यू। इस बात को आप कभी भी डाउट में मत लाना। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान मिलने वाला है कभी लाइफ में। ही इज़ इन अ डीप डीप लव विद यू। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपके पार्टनर, जब भी शायद ओवरवेल्म हो जाते हैं और कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि वो इमोशंस उन पे हावी हो जाते हैं कहीं ना कहीं उन पर, उनके, एंड ही जस्ट फ्रीक्स आउट मे बी। सो आप ये सोचिए कि आप कितने लकी हैं। यू हैव been given such kind of a partner who is so loving to you. Just maintain that kind of a relationship with them. Don't let them go. Okay? सेक्रेड यूनियन के लिए एक और कार्ड दीजिए माँ काली प्लीज। थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड्स देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ। प्यार और पैशन, डिजायर दोनों भर भर कर हैं आपकी रिलेशनशिप में। इससे ज़्यादा बेहतर रिलेशनशिप इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की डिज़ायर्स भी आपसे ही हैं, उनके इमोशंस भी आपके लिए हैं। ये देखिए आप, दोनों चीज़ें उनकी आपसे हैं। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, आई मस्ट से। मेरी आज ये पहली रीडिंग है फ्रेंडशिप डे के बाद, और इतनी प्यारी एनर्जीज हैं। आई मीन लाइक आई एम फीलिंग सो सो रियली वेल। देखिए,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कितना खूबसूरत कार्ड निकल के आ रहा है, सोलमेट कार्ड के लिए निकल के आया है। यू आर देयर सोलमेट, you are this queen that they were looking for their whole life. There is a soul who mirrors your depth and meets you where you are. आप में जो डेप्थ है आपके प्यार में, उस डेप्थ को केवल वही नाप सकते हैं और कोई नहीं नाप सकता। जितने गिविंग आप हैं ना, उतने ही गिविंग नेचर के वो भी हैं। देखिए, ये कार्ड इस चीज़ को कंफर्म करता है। अगर आप उनको स्टेबिलिटी दे रहे हैं लाइफ में, आप उनको नर्चर कर रहे हैं, तो वो भी आपको इमोशनल सेफ्टी देंगे, वो भी आपको वो केयर देंगे जो आप डिजर्व करती हैं। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। One person is bringing stability into the relationship, that practical approach, that groundedness, and the other person is bringing that emotions, that care, that uh, emotional safety net, I would say. They are bringing that into the relationship. आप समझिए अपने रिलेशनशिप की डायनामिक्स आपकी कितनी खूबसूरत है। आई मीन, इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता मेरे व्यूअर्स, जो भी आप देख रहे हैं। आफ्टर फुल मून योर रिलेशनशिप इज गोना बी सो ब्यूटिफुल, आई वुड से। मुझे नहीं लग रहा, मेरी अंदर से, मतलब आई एम फीलिंग सो ब्लिसफुल, एनर्जीज आर सुपर्ब। it's a bliss, you will be in a bliss, this relationship is a bliss for you. Knight of Wands, देखिए, the passion, the chemistry is so high. मुझे नहीं लगता आपको ये केमिस्ट्री कहीं और मिलने वाली है। ये केमिस्ट्री आपको उनके साथ ही फील होती है। He is only passionate for you. हो सकता है रात रात भर आपके बारे में सोचते हैं, आपको लेकर डिजायर्स आती हैं उनके मन में। They can't even sleep without you. They want to be with you. They are so eager. वो अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ आने के लिए इतने तैयार हैं। देखिए एनर्जी, देखिए, उनका बस चले ना, वो कल निकल के आ जाएं आपके पास। ही इज सो मच पैशनेट फॉर यू, दे कांट लेट यू गो। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि वो शायद अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाएंगे, भले थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कितनी भी पार्टियां आ जाएं, पर मुझे नहीं लगता कि जो पैशन और जो केमिस्ट्री आपसे है ना उनकी। देखिए, पैशन के दो दो कार्ड्स आ रखे हैं, ये पैशन के ही कार्ड होते हैं। ये पैशन जो उनको फील होता है ना, जो केमिस्ट्री, जो इंटीमेसी आप लोगों के बीच में है, उस सबसे खूबसूरत चीज़ है इस रिलेशनशिप की। वो उनको कहीं नहीं मिलने वाली, ये चीज़ वो जानते हैं। वो किसी और के साथ नहीं हो सकते इतना इंटीमेट जितना वो आपके साथ हुए हैं। यही सबसे खूबसूरत चीज़ है इस रिलेशनशिप की, वो ये समझ चुके हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो इतने ज़्यादा डीप इमोशंस में आए हैं आपके लिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि आप ही वो इंसान हैं जिसके लिए वो पूरी ज़िंदगी ढूंढ रहे थे, जिसको। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइज, यू बोथ आर सोलमेट्स। जो भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, डेफिनेटली आप लोग सोलमेट्स हैं, एंड यू विल बी इन अ वेरी डिवाइन कनेक्शन, सेक्रेड यूनियन। आपने इतना खूबसूरत रिश्ता मैनिफेस्ट किया है, मतलब मैं ये कहती हूँ कि आप बहुत फॉर्चुनेट लोग हैं अगर आपने ये रिश्ता अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है तो। They are a blessing to you and you are a blessing to them. So never let go of this connection. This connection is wonderful. No matter how much imperfections or obstacles will come into your relationship, you don't have to give up on this relationship. Always be cordial to your partner. Always love them. Be honest with them. Okay? Give them that cup of love that they deserve. बिकॉज वो भी बहुत कुछ झेल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ही इज़ नॉट हैप्पी, जस्ट लुक एट दीज कार्ड्स, ही इज़ नॉट हैप्पी, दे ओनली फील हैप्पी विद यू, सो गिव देम दैट हैप्पीनेस। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। फुल मून के बाद आप लोगों की जो
कनेक्शन में डिवाइन मैस्कुलिन के जो थॉट्स चल रहे हैं और जो आपका रिलेशनशिप डायनेमिक्स है, उसके ऊपर ये पूरी रीडिंग थी और बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ क्लेम कर लेना रीडिंग को, क्योंकि बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जीज आई हैं। और मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में आपसे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए किसी भी क्लैरिटी को लेकर, या आपको कोई भी स्ट्रगल महसूस हो रही है अपनी लाइफ में, भले वो आपकी हीलिंग में हो, आपके करियर में हो, आपकी लव लाइफ में हो, तो आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए पर्सनल रीडिंग के लिए। क्योंकि देखिए, ये पर्सनल रीडिंग लेना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी हम कलेक्टिव रीडिंग देखते हैं, उनसे भी हमें काफ़ी कुछ गाइडेंस मिलती है, वो मैं मानती हूँ। पर कभी कभी हम लाइफ में ऐसी स्टेज पर अटके हुए होते हैं जहाँ हमें क्लैरिटी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। अगर हमारे पास सामने गाइडेंस भी होती है तो भी हम समझ नहीं पाते कि अरे यार, ये मेरे लिए वर्कआउट होगा भी या नहीं। तो उस चीज़ में फिर आपको अपने अंदर हीलिंग करनी होती है। जब तक आप अपने अंदर हीलिंग नहीं लाएंगे, आप हील नहीं होंगे। ठीक है ना? आप हील होने का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं ये बताती हूँ आज। हील होने का मतलब ये होता है कि आप कोई ना कोई ऐसा पैटर्न कर रहे हैं अपनी लाइफ में जिसको आपको बदलना है। ठीक है ना? अब वो बदलना इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको सेल्फ अवेयर होना होता है। तो टैरो के माध्यम से हम आपको सेल्फ अवेयर करते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में क्या गलत कर रहे हैं या क्या सही कर रहे हैं। जब आपको गलत और सही का पता होगा तो आपके अंदर अवेयरनेस आएगी। जब आपके अंदर अवेयरनेस आएगी तो आप समझेंगे कि ओके, मुझे इस पैटर्न को नहीं करना है और मुझे इस पैटर्न को करना है अपने रिलेशनशिप में, उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है ना? बट कभी कभी हमारे अंदर स्ट्रगल होती है कि हम उस जो अच्छी चीज़ है ना, उस पर हम फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, हम केवल नेगेटिव पर फोकस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है ना, उस टाइम पर आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है। आप कुछ साधनाएँ कीजिए, अपने बॉडी के चक्रास पर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जाप कीजिए, ठीक है ना? उसके लिए एक मैं अलग तरह की ओरेकल रीडिंग करती हूँ योगिनी डेक से, जिसको मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है ना? उसी तरह की हम रीडिंग आपकी लाइफ सिचुएशन को लेकर करेंगे और उसमें आपको हम गाइडेंस देंगे कि आपको किस तरह की मेडिटेशंस करनी है और किस तरह के पैटर्न्स हैं जो आपको रिमूव करने हैं अपनी लाइफ से। तो ये चीज़ जो होगी ना, कि आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होगी, आपको एक बहुत ही कहते हैं ना शार्प क्लैरिटी, एक कहते हैं ना बिल्कुल, वो मिलेगी आपको। और आप समझेंगे कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। तो आप उस हीलिंग सेशन को भी मेरे साथ बुक करा सकते हैं। मेरा जो ये चैनल है ये खाली इसलिए नहीं है कि आई एम ओनली गिविंग यू गाइडेंस फॉर द लव और करियर और एनीथिंग लाइक दैट। वो चीज़ें तो अलग होती हैं, टैरो से आपको पता लग जाएगा। बट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में या आपके करियर फाइनेंसेस में तब आता है जब आप अपने आप को हील करते हैं। तो मेरा जो ये चैनल है और मैं जो भी सर्विसेज आपको दे रही हूँ, दे आर नॉट ओनली रिलेटेड टू ओनली टैरो गाइडेंस। आई एम ऑल्सो गिविंग यू द हीलिंग दैट यू नीड फॉर रिजॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। ओके? तो अगर आपको लगता है कि आप अटक गए हैं अपनी लाइफ में, या आपको ऑब्स्टेकल आ रहा है अपनी लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है ना? सो यही चीज़ थी, मैं इसलिए इस चीज़ को बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं फटाफट फटाफट रीडिंग करके भाग जाती हूँ तो वो भी सही नहीं है। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सही गाइडेंस दूँ, आपको ये बताऊँ कि एक्चुअली क्या चीज़ें होती हैं टैरो में, हीलिंग क्या होती है, ताकि आपको अगर नहीं पता है तो आप उस चीज़ को समझें और आप उस चीज़ को अपनाएं अपनी लाइफ में। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। मे माँ काली ब्लेस यू ऑल with her divine grace and blessings. थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को ताकि आप एनर्जीज़ के साथ बने रहें। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। जय माँ काली।